चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में। डिक्शनरीज आर द कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर्स। अगर हम डिक्शनरी डेटा टाइप की बात करें तो डिक्शनरी क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन जिसमें डेटा की वैल्यू पेयर में एग्जिस्ट करता है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन विथ एलिमेंट्स in the form of a key value pair that associates keys to values. डिक्शनरी क्या है? एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें इंडेक्स की हेल्प से हम कुछ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अगर हम किसी डिक्शनरी को प्रिंट कराते हैं तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आउटपुट हो सकता है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। भले ही जो सीक्वेंस होगा, कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसलिए इस केस में क्या होता है कि जब भी हमें किसी डेटा को एक्सेस करना हो तो उसके एसोसिएटेड की हेल्प से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। द सिंटैक्स टू क्रिएट अ डिक्शनरी इज डिक्शनरी नेम इक्वल टू की वैल्यू कॉमा की वैल्यू। इस तरह से हो सकता है। जैसे डिक्शनरी को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर करली ब्रेसेस का यूज करना होता है। इसमें की वैल्यू पेयर कॉलन से सेपरेटेड होता है, वहीं जो की है ये पूरा पेयर यहाँ कॉमा से सेपरेट होगा, लेकिन की और वैल्यू कॉलन से सेपरेटेड होगा। तो इस तरह से मल्टीपल एलिमेंट डिक्शनरी के इस ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें तो एक डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी में 3 एलिमेंट है, सैलरी, एज और नेम। हमारे पास दो फंक्शन होता है, एक कीज और एक वैल्यूज। अगर हम कीज फंक्शन का यूज करें तो डिक्शनरी की लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट में आएगी। जैसे ईएमपी, ईएमपी यहाँ डिक्शनरी का नाम है, डॉट कीज। तो इससे क्या है, सैलरी, एज और नेम। डिक्शनरी की यहाँ पर आउटपुट आ रही है लिस्ट के फॉर्म में। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज फंक्शन की हेल्प से हम लोग डिक्शनरी की वैल्यू को लिस्ट के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो फंक्शन है, कीज और वैल्यूज, जो कि डिक्शनरी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट, जैसे लिस्ट में हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शन देखा, उसी तरह से डिक्शनरी के भी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और जिसका यूज हम लोग एज इट इज अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। जैसे पहला फंक्शन है लेन मेथड। लेन मेथड का जो यूज होता है, ये दिस मेथड रिटर्न्स लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। लेंथ ऑफ द डिक्शनरी मींस काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो इस गिवन डिक्शनरी में 3 की वैल्यू पेयर है। 3 की वैल्यू पेयर है, यानी अगर इस डिक्शनरी का अगर लेंथ निकाले तो लेंथ इसका 3 आएगा। तो इस तरीके से की वैल्यू पेयर एक एलिमेंट काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है क्लियर मेथड। दिस मेथड रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी एंड द डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी। यानी क्लियर मेथड की हेल्प से क्या होता है, डिक्शनरी के पूरे इंटायर एलिमेंट एक बार में डिलीट हो जाता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बचता है। अगर हम यहाँ से क्लियर मेथड यूज करते हैं तो डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट बचेगा, एलिमेंट एक भी नहीं बचेगा। इट मींस ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है। नेक्स्ट है गेट मेथड। विद दिस मेथड वी कैन गेट द आइटम विद द गिवन की। गेट मेथड का यूज करके हम गिवन की के कॉरस्पॉन्डिंग आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी दे रखी है, ईएमपी, सैलरी, एज और नेम इसमें की है। अगर हम ईएमपी डॉट गेट और ब्रैकेट में एज लिखते हैं तो एज हमारी की है,
की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो एक्सेस हो जाएगी। मतलब जो भी हम की मेंशन करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइटम्स मेथड। आइटम्स मेथड का मतलब है कि जैसे हमने कीज का यूज करके सिर्फ की एक्सेस किया, ऐसे ही वैल्यूज का यूज करके सिर्फ वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आइटम्स मेथड का हम यूज करेंगे तो आइटम्स मेथड क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू टपल ये रिटर्न करता है। दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू टपल्स। मतलब की वैल्यू के टपल के फॉर्म में ये एक्सेस करता है आइटम्स मेथड। अगर हम इसका यूज करें आइटम्स मेथड का, तो इसमें टपल के फॉर्म में हमारे पास टपल की लिस्ट बन करके आउटपुट में आएगी। लेकिन हम चाहें कि इसके हर एक एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करें, तो उसके लिए हमें वन बाय वन एक्सेस करने के लिए हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एलिमेंट है डिक्शनरी एलिमेंट, इसमें हमने लिखा है माई लिस्ट इक्वल टू emp डॉट आइटम्स। मतलब क्या है कि इसमें सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू टपल एक्सेस हो गया, मतलब पूरी डिक्शनरी का। अब यहाँ पर हम एक एक करके अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी, हर एक की वैल्यू पेयर अलग अलग प्रिंट होगी। अगर हम फॉर लूप का यूज नहीं करते, डायरेक्ट प्रिंट कर देते इसे, तो यहाँ पर क्या होता की वैल्यू टपल जो है इसकी लिस्ट बन करके हमें आउटपुट मिलती। मतलब पूरा जो एलिमेंट होता वो एक साथ आता। अब नेक्स्ट है कीज और वैल्यूज। कीज और वैल्यूज मेथड ऑलरेडी हमने पढ़े हैं। कीज मेथड क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द कीज इन द डिक्शनरी एज सीक्वेंस ऑफ कीज। यानी यहाँ पर क्या है, अगर हम कीज मेथड का यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जितनी भी की एग्जिस्ट करती है वो की लिस्ट के फॉर्म में हमें मिलेगी। ऐसे ही वैल्यूज के केस में क्या होगा, अगर सेम डिक्शनरी पे हम अगर वैल्यूज मेथड अप्लाई करें तो दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस। यानी ये जो मेथड है वो सारे वैल्यू को रिटर्न करेगा एक सीक्वेंस के फॉर्म में, मतलब इसकी एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। डिक्शनरी का लास्ट मेथड है जो बिल्ट इन मेथड है, वो है अपडेट। अपडेट मेथड क्या करता है, ये डिक्शनरी की वैल्यू को अपडेट करता है। दिस मेथड merges key value pair from the new dictionary into the original dictionary, adding or replacing as needed. The items in the new dictionary are added to old one and override any items already there with the same keys. अपडेट मेथड क्या करता है, जैसे हमारे पास कोई डिक्शनरी है, दो डिक्शनरी है, अगर हम एक डिक्शनरी की हेल्प से दूसरे को अपडेट कर रहे हैं तो जो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो नई डिक्शनरी से होगी। यानी जिस डिक्शनरी को हम यूज करके अपडेट कर रहे हैं, यानी जो बाद में डिक्शनरी होगी उसकी वैल्यू आएगी। दूसरा क्या है, अगर वो करस्पॉन्डिंग की एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में की और वैल्यू दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय emp1 एक डिक्शनरी है, emp2 एक डिक्शनरी है। अब emp1 डॉट अपडेट emp2 लिखते हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, एम्प्लॉय 1 emp1 नाम की जो डिक्शनरी है वो emp2 की हेल्प से अपडेट हो रही है। तो इसमें क्या है कि तीनों जो की है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो इस केस में क्या है, जो पुरानी वैल्यू है वो रिप्लेस हो जा रही है और नई वैल्यू से नई वैल्यू हमें आउटपुट में दिख रहा है। अगर कोई ऐसी की होती
जो पहले में एग्जिस्ट नहीं करती और दूसरे में एग्जिस्ट करती, तो उस केस में क्या होता, एक की वैल्यू पेयर और ऐड हो जाता। लेकिन अपडेट मेथड में यही चीजें होती है, अगर एग्जिस्ट करता है तो बाद वाली वैल्यू ओवरराइड हो जाती है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो की वैल्यू पेयर ऐड हो जाती है। तो ये डिक्शनरी का बिल्ट इन मेथड था जिसके बारे में हमने पढ़ा। और कुछ ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लिस्ट का ऑपरेशन पढ़ा वैसे ही डिक्शनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। पहला है ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रैवर्सल ऑफ अ कलेक्शन मींस एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट। यानी जैसे हम लोग सीक्वेंस को एक्सेस करते हैं, उसी तरह से डिक्शनरी एलिमेंट को भी एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। और एक एक करके एक्सेस करने के लिए सेम होता है फॉर लूप। फॉर लूप की हेल्प से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एलिमेंट दिया हुआ है डिक्शनरी का, एक डिक्शनरी डिफाइन किया गया है जिसमें 3 एलिमेंट है। अब इसमें हम लोग की हेल्प से क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। और प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग की और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को अगर प्रिंट करें, तो इस केस में क्या होगा कि हर एक की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक एक करके सारी वैल्यू एक्सेस हो रही है और उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है की वैल्यू पेयर में। तो ये इसे बोलते हैं ट्रैवर्सिंग ऑफ अ डिक्शनरी, कि हर एक एलिमेंट को हमने इक्वली एक्सेस किया। नेक्स्ट है एडिंग एलिमेंट्स टू अ डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी में एलिमेंट को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। A new element can be added in the dictionary, but it must not exist in dictionary and must be unique. जैसा कि हम जानते हैं कि डिक्शनरी की जो की होती है वो यूनिक होती है, और अगर कोई भी डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है, अगर की पहले से एग्जिस्ट करता है तो उस केस में क्या है, नई वैल्यू से पुरानी की अपडेट हो जाती है और उस केस में कोई नई एंट्री नहीं होती है। लेकिन अगर की पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस केस में क्या है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि हमें एलिमेंट को अगर ऐड करना है तो इस केस में क्या है कि डिक्शनरी का एलिमेंट जो है कि ऐसा होना चाहिए जो एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें 3 की है, सैलरी, एज और नेम। अगर हम चौथी की ऐड करना चाहते हैं तो हमें इसमें क्या करना होता है, पहले तो की हेल्प से जैसे हम एक्सेस करते हैं सेम सिंटेक्स इसका भी होता है, और इक्वल टू दे करके हम वैल्यू मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये की एग्जिस्ट नहीं करता था तो इसमें ऐड हो गया। लेकिन इसी जगह पे हम डिपार्टमेंट की जगह कोई और की लिख देते जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता, तो इस केस में क्या होता, जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसमें वैल्यू चेंज हो जाती, तो नया एलिमेंट ऐड नहीं होता। नए एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो डिक्शनरी की है वो यूनिक रखनी होगी, तभी जाकर के वैल्यू इसमें ऐड हो पाएगी। नेक्स्ट है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। अगर हमें डिक्शनरी से एलिमेंट डिलीट करने हैं तो उसका दो तरीका है। एक तो del स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग डिक्शनरी को डिलीट करेंगे, एलिमेंट को डिलीट करेंगे, और दूसरा पॉप मेथड है। तो पॉप मेथड की हेल्प से भी हम डिक्शनरी के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे है टू डिलीट अ डिक्शनरी एलिमेंट और अ डिक्शनरी एंट्री दैट इज की वैल्यू पेयर। अब इस केस में हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग की को मेंशन करना है del स्टेटमेंट के साथ। तो क्या होगा, उससे रिलेटेड की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाएगा। जैसे हमने del स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, del emp1 और एज, मतलब ये एज वाली की वैल्यू पेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो जो आउटपुट है इसमें फर्स्ट और थर्ड वैल्यू प्रेजेंट है, सेकंड वैल्यू डिलीट हो गई। तो इस तरह से del स्टेटमेंट की हेल्प से
एलिमेंट को डिलीट करते हैं। अगर हमने एलिमेंट मेंशन नहीं किया, सिर्फ डिक्शनरी मेंशन कर दी, तो पूरी एलिमेंट डिलीट हो जाएगी और एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगा। दूसरा क्या है, टू डिलीट एलिमेंट्स यूजिंग पॉप मेथड। पॉप मेथड में क्या होता है, अगर हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट सबसे बाद वाली जो वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाती है, और अगर हम की को मेंशन कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो की वैल्यू पेयर है वो डिलीट होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, emp1.pop और एज। तो इससे क्या है, जो एज वाली की हमने मेंशन की है, तो यहाँ पर क्या है, एज के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो की वैल्यू पेयर यहाँ से डिलीट हो गई, और फाइनल जो डिक्शनरी प्रिंट हुई है उसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, एज का जो की है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू पेयर है की वैल्यू वो डिलीट हो गई है। नेक्स्ट है चेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ की। अगर हमें ये चेक करना होगा कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो इस केस में हम की को भी चेक कर सकते हैं और वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। दोनों के लिए हमें यूज करना होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसा कि हमें पता है मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन और नॉट इन। तो इन और नॉट इन के केस में अगर हम लोग कोई की या वैल्यू मेंशन करते हैं और इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वैल्यू ट्रू आती है, अदरवाइज फॉल्स आती है इनके केस में। नॉट इनके केस में क्या होता है कि प्रेजेंट नहीं रहने से वैल्यू ट्रू आती है, प्रेजेंट रहने से वैल्यू फॉल्स आती है। जैसे यहाँ पर डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हमने लिखा है एज इन emp1, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एज है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है। तो इस केस में क्या है, इसका आउटपुट आ गया ट्रू। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिया नॉट इन emp1, रिया एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एग्जिस्ट नहीं करने के केस में यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो आएगा ट्रू। तो इस तरीके से कोई एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हम की को भी चेक कर सकते हैं और वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करना होगा। तो ये था डिक्शनरी का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू नंपाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।